आज मैं 12th क्लास का बुक BMT स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर AP है। तो AP मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये सबसे आसान भी है इसलिए। और यहाँ देखिए, ये प्रमुख सूत्र हैं, बस यही सूत्र के अनुसार हमारा टोटल क्वेश्चन AP का बनेगा, इसलिए इसको हमें याद कर लेना है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर उदाहरण नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 इन सब को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये इसकी कोई मान्यता नहीं है, ज़्यादा हमें पूछा नहीं जाता है इसमें से, इसलिए तो हमें टाइप 2 से स्टार्ट करना है, यानी उदाहरण नंबर 6 से। तो चलिए उदाहरण 6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही सूत्र आपको दे दिया गया है, Tn = a प्लस ब्रैकेट में n-1/1 × d पर आधारित ये टोटल क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 6। इसमें देखिए प्रश्न है, समानांतर श्रेणी यानी AP में 3, 8, 13, 18 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें Tn ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ ये जो है ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। इसी प्रकार से 10 पदों तक का है ये। इसमें अनंत पद होता है, इसलिए हमें जानकारी नहीं है कितने पद हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछ दिया है कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ए तो हमें मालूम हो गया है, क्योंकि सूत्र के अनुसार हमें ए चाहिए रहता है n, उसके बाद d, यही 3 चीज़ हमें निकालना है। तो ए तो हमें मालूम हो गया है 3 और d ज्ञात करने के लिए हमें A2 से A1 को माइनस कर दिया जाता है, यानी 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो d तो हमें प्राप्त हो गया, 5 आया है d, और हमें n तो पता चल ही गया है, क्योंकि 10 दे दिया है। यहाँ पे 10वां यानी 10th TH लिखा हुआ है, इसलिए इसको n मान लेते हैं। अगर TH नहीं लिखा हुआ रहता तब इसे n नहीं मानते, इसलिए 10वां पद बोल दिया है तो हमें n मानना होगा। तो हम चलिए तब प्रारंभ करते हैं बनाना। तो चलिए फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो Tn = a प्लस n-1 × d, ये तो फॉर्मूला होता ही है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, T10 10वां पद यानी Tn, तो n के जगह में 10 लिखेंगे हम लोग। तो T10 = a प्लस n का मान तो हमें मालूम हो गया है, तो इसलिए फिर हम 10 लिखेंगे, और 10 - 1 फार्मूला के अनुसार है इंटू d भी हमें मालूम चल गया है। तो यहाँ तक तो हो जाने के पश्चात हमें फिर नीचे जाना है। a का मान हमें 3 प्राप्त हुआ था, तो 3 हमें लिख देना है, प्लस 9, क्योंकि 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, इंटू 5, d का मान 5 है इसलिए 5 लिखेंगे। तो 9 × 5 = 45, 45 + 3 = 48, इसलिए हमें 18 प्राप्त हो गया है। T10 = 18 होगा। इसी से हमें आसानी से बनाने में सहूलियत होगी। बस इसी के अनुसार अगर चाहें तो आप प्रैक्टिकल का भी प्रश्न बना सकते हैं, बस सेम है, उसमें भी TH का मान दिया हुआ रहेगा, बस अंक बदला हुआ रहेगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में समानांतर श्रेणी 20, 25, 30 100 में कितने पद हैं। देखिए इसमें बढ़ते चला गया है, यानी बढ़ते बढ़ते यहाँ 35 आया होगा, 40 आया होगा, 45 आया होगा, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 100 आया। तो 100 कितना नंबर का पद है वो हमें पता लगाना है।
यहाँ पे हमें बोल दिया था कि 10वां पद याद कीजिए, और यहाँ पे 10वां नहीं बोला, TH नहीं लगाया है। तो हमें यहाँ तक जो पद पहुँचा ये कौन सा पद है ये पता लगाना है। तो TN तो हमें मिल गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए TN N हमें मालूम था लेकिन TN नहीं मालूम था, तो TN हमें निकालना था। अब यहाँ पे हमें TN दे दिया है लेकिन N नहीं मालूम, कितने पद है वो बोल दिया, हाउ मेनी टर्म्स बोल दिया है, इसलिए हमें N का पता लगाना है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। देखिए A = 20, क्योंकि प्रथम पद 20 होता है इसलिए, और D निकालने के लिए तो हम लोग जान ही चुके हैं कि A2 में से A1 को हटा देंगे तो D प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 25 में से 20 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, और अंतिम पद यानी TN हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए 100 लिखेंगे, क्योंकि TN का मान 100 दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, तो N निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। मैं उदाहरण में ही समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। देखिए TN = A + N - 1 × D, ये तो फार्मूला होता ही है TN निकालने का। तो देखिए TN तो हमें पहले से ही मालूम था, क्वेश्चन में दे दिया गया था। ये देखिए TN का मान 100 दिया है, इसलिए हम लोग 100 लिए, तो इस जगह 100 बैठा देंगे। TN का मान 100 = A का भी मान हमें मालूम था 20, इसलिए 20 लिखे, प्लस N - 1, N हमें नहीं मालूम था इसलिए N को N ही रहने दिए। उसके बाद इंटू D का मान तो हमें मालूम चल गया था, इसलिए फिर D को D के जगह में 5 लिखें। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जब दूसरा स्टेप जाएंगे तो ये प्लस में है, तो इधर साइड अगर हमें लाना होगा तो माइनस में करना होगा, तो इसलिए इसको इधर लाएं तो -20 हो गया, = ये जो था उसी प्रकार से रहेगा, जैसे है उसी प्रकार से। अब देखिए 100 में से 20 गया तो 80 बचा, = जो पहले था वही रह गया। इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब इंटू का साइन है, इसलिए अब देखिए ये जो 5 है इसको हम इधर ले जाएंगे, ये गुना में है इधर, इसलिए इधर आ जाएगा तो भागा में। तो देखिए भागा में इधर चल गया तो 80/5 यानी 80/5 हो गया, और ये जो था N - 1 वो यहीं पे रह गया, इसको इधर ले गए, इसलिए ये दोनों को उठा करके हम इसमें लिख दिया है ताकि आसानी हो, इसलिए इधर लिख दिया है। उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 80/5 हो गया। तो अब देखिए 80 को 5 से भागा देते हैं तो 5 × 5 बचा कितना 30, तो 5 × 6 30, इसलिए N - 1 = 16 बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस में है 1, इसको इधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो इसलिए N = 16 + 1 यानी N = 17। इस प्रकार से हम लोगों का दोनों क्वेश्चन हल हो गया। इसी प्रकार से अगर आगे का भी आपको क्वेश्चन हल करना है तो हमें देखते रहें। धन्यवाद।